दयालु लकड़हारा की कहानी। बहुत समय पहले रामपुर गांव में रामू नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। वो दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता। जीवाएं के प्रति उसके मन में बहुत दया थी। एक दिन वह जंगल से लकड़ी इकट्ठी करने के बाद थक गया थोड़ी देर सुस्ताने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी उसे सामने के पेड़ से पक्षियों के बच्चे के जाए जाए से ची ची करने की आवाज सुनाई दी। उसने सामने देखा डर गया। एक सांप घासले में बैठे चिड़िया के बच्चे की तरफ बढ़ रहा था। बच्चे उसी के डर से चिल्ला रहे थे। रामू उन्हें बचाने के लिए पेड़ पर चढ़ने सांप लकड़हारे के डर से नीचे उतरने लगा। उसी दौरान चिड़िया भी लौट आई। उसने जब रामू को पेड़ पर देखा समझा कि उसने बच्चे को मार दिया। वो रामू को चाँच मार मार कर चिल्लाने लगी। उसकी आवाज से और चिड़िया भी आ गईं। सभी ने रामू पर हमला कर दिया। बेचारा रामू किसी तरह पेड़ से नीचे उतरा। चिड़िया जब घासले में गई उसके बच्चे सुरक्षित बैठे थे। बच्चे ने चिड़िया को सारी बात बताई उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वो रामू से माफी मांगना चाहती थी और उसका शुक्रिया अदा करना चाहती थी। उसे कुछ दिन पहले दाना ढूंढते हुए एक कीमती हीरा मिला था। उसने हीरे को अपने घासले में लाकर रख लिया था। चिड़िया ने वह हीरा रामू के आगे डाल दिया और एक डाली पर बैठकर अपनी भाषा में धन्यवाद करने लगी। रामू ने हीरा उठा लिया और चिड़िया की तरफ हाथ उठाकर उसका धन्यवाद किया और वहां से चल दिया। तभी कई चिड़िया आईं और उसके ऊपर उड़कर साथ चलने लगी माना वे उसका आभार करते हुए विदा करने आई हैं। किसी भी जीव पर किए गए उपकार का फल सदैव ही सकारात्मक नतीजे के रूप में वापस मिलता है। चतुर किसान की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक बार एक गांव में एक किसान रहता था। उसके पास बहुत सी बकरियां थी। वह बकरियों को पालता था और वही उसकी रोजी रोटी का साधन थी। एक बार उसको एक शेर का बच्चा मिला। उसने शेर के बच्चे को पाल लिया। धीरे धीरे सागर बड़ा हुआ। शेर किसान को तो कुछ नहीं करता था, लेकिन वह बकरियों का दुश्मन था। किसान ने एक दिन सोचा कि वह अपने शेर को एक चिड़ियाघर में छोड़ आएगा, जिससे कि उसकी देखभाल भी हो जाएगी और किसी शिकारी के हाथों मरने का डर भी नहीं रहेगा। साथ ही उसको कुछ पैसों की आवश्यकता थी, तो उसे एक बकरी भी बेचनी थी। अब वह किसान अपने शेर और बकरी को लेकर बाजार की ओर जाने लगा, ताकि साथ में दोनों कार्य हो जाएं। किसान के सामने शेर बकरी को कोई हानि नहीं पहुंचा सकता था। किसान ने साथ में कुछ घास भी रख ली बकरी के लिए। अब बाजार जाने के लिए तो बीच में नदी पड़ती थी और वहां एक ही नाव थी, जिसमें केवल दो ही वस्तुओं अथवा व्यक्तियों को इस पार से उस पार ले जाया जा सकता था। किसान की समझ में नहीं आ रहा था कि वह करे तो क्या करे, क्योंकि अगर वह शेर को ले जाता तो बकरी घास खा जाती और अगर वह घास ले जाता तो शेर बकरी को खा जाता। बहुत देर सोचने के बाद उसे एक युक्ति सूझी। वो पहले बकरी को अपने साथ ले गया और उसे उस पार छोड़ आया। फिर वह नदी के इस पार आ गया। इस बार वह शेर को नाव में बैठकर नदी के उस पार ले गया, लेकिन आते वक्त बकरी को वापस ले आया। फिर वह बकरी को छोड़कर घास को शेर के पास ले गया और अंत में वापस आकर बकरी को भी उस पार ले गया। इस प्रकार उसने अपनी सूझबूझ से तीनों को नदी पार कराया और फिर उन्हें बाजार ले गया। थोड़ी सी सूझबूझ और बुद्धिमानी से हर कार्य को संभव बनाया जा सकता है।